आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कर्नल के बारे में। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही एक बहुत छोटा सा पार्ट है, एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट है जिसका नाम दिया गया है कर्नल। तो अब कर्नल को ऐसे समझो कि आपने एक अमेज़ॉन से कोई पार्सल मंगाया, तो जो अमेज़ॉन की पैकेजिंग आई उसके अंदर आपका बिल आया, बिल के साथ साथ आपका प्रोडक्ट आया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक लाइक अ कंप्लीट पैकेज। उस पैकेज के अंदर एक छोटा सा हिस्सा, मेन जो पार्ट है दैट इज़ कर्नल। मतलब आपने जो प्रोडक्ट मंगाया उसकी पैकेजिंग, उसका बिल, आपका जो ओरिजिनल सामान है दैट कम्स अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम। और कर्नल उसमें क्या हो गया, मेन जो आपका कंपोनेंट था, जो आपने सामान मंगाया था वो। तो कर्नल का मेन काम क्या है? कर्नल का मेन काम है कनेक्शन बनाना किस किस के बीच में, हार्डवेयर और हमारे सॉफ्टवेयर के बीच में। जैसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लाइक अ मीडिएटर सॉफ्टवेयर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को कनेक्ट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो कनेक्शन बनाता है, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, ये मेजर काम किसका है? कर्नल का। तो कर्नल इज दैट कंपोनेंट दैट मेक्स द कनेक्शन बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें कर्नल की, तो कर्नल के मेजरली 4 टास्क हैं। सबसे पहला रिसोर्स मैनेजमेंट, कि अगर मैंने कोई टास्क चलाया, मैंने कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाया और मुझे उस सॉफ्टवेयर को कोई सीपीयू, कुछ मेमोरी, कुछ भी देना है, तो वो काम कौन करेगा मेरे लिए? रिसोर्स मैनेजमेंट। तो कर्नल का मेन पहला वर्किंग क्या हो गया? रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरा कि अगर मैं मल्टीपल टास्क, मल्टीपल प्रोसेसेस चला रहा हूँ और मुझे चाहिए कि यार मल्टीपल प्रोसेस एक दूसरे से अलग अलग रहें और एक साथ चले भी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेस को आप ऐसे मान सकते हैं कि आपने एक साइड पे एक गेम चालू किया और एक साइड पे आपने मूवी चालू करी, तो दोनों काम आप पैरेलली कर सकते हो। ये काम कौन करवाता है? कर्नल। और कर्नल ये मेक श्योर करता है कि यार ये जो दोनों काम है वो अलग अलग रहें, आइसोलेटेड रहें, और उनको एक पर्टिकुलर स्पेस देता है, मतलब एक पर्टिकुलर मेमोरी देता है जहाँ पे वो एग्जीक्यूट होंगे। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेबिलिटी। तो अगर सब कुछ अलग अलग चल रहा है, अलग अलग उनको रैम है, दोनों का एक दूसरे में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो मतलब इट प्रोवाइड्स अ स्टेबिलिटी। तो कर्नल के मेजरली टास्क, 4 मेन टास्क है। रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना उन टास्क के बीच में, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, और कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन जो होंगे मेरे वो अलग अलग मेमोरी में हो, तो इसलिए सिक्योरिटी देना। तो जब कर्नल की बात करी जाती है, जैसे हमने बोला कर्नल एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो अगर आप ये देखेंगे, जो मेरा सबसे ऊपर वाली लेयर है वो एप्लीकेशन हो गई, एप्लीकेशंस के अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है कर्नल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर आप ऐसे बोल सकते हैं जिसमें मेमोरी, डिवाइसेस, प्रोसेसेस, कर्नल सब कुछ आ गया। आप इसको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपने कार परचेज करी, तो कार के अंदर आपने देखा होगा आपके पास स्टीयरिंग व्हील होता है, आपके पास म्यूज़िक सिस्टम होता है, आपके पास सीट होती है, आपके पास गियर बॉक्स होता है, सब कुछ है। बट कार को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? कर्नल, मतलब उसका इंजन, कार का इंजन। तो आप ऐसे मान के चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ पैकेज, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेन कंपोनेंट हो गया दैट इज़ कर्नल। तो मतलब अगर मेरे पास कर्नल नहीं है तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चला सकता। तो कर्नल के मेजरली 4 मेन काम हैं, ठीक है। ये कैसे कैसे काम करते हैं इनको समझते हैं। सबसे पहला है कर्नल का मेन काम, सिस्टम को बूट करना। तो जब भी मेरा कोई सिस्टम चालू होता है, मैं अपने सिस्टम, अपने लैपटॉप को स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा कर्नल मेरे हार्ड डिस्क में से रीड करता है अपने आप को, हार्ड डिस्क में से लोड करता है, और कहाँ सेव हो जाता है? मेमोरी में। तो मतलब कर्नल हमेशा मेमोरी में रहता है, आपकी रैम में रहता है, और जैसे आप अपने सिस्टम को शट डाउन करते हैं तो वो रैम से हट जाता है। दूसरी चीज़, प्रोसेस को शेड्यूल करना, जैसे हमने अभी तक बात करी है कि कर्नल का काम है प्रोसेस को एक्सेस देना, प्रोसेस को रिसोर्सेज देना। तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, उसे कौन सा रिसोर्सेज, कितनी रैम मिलेगी, ये मैनेज कौन करता है? कर्नल। साथ ही साथ अगर मैं किसी एक्सटर्नल डिवाइसेस की बात करूँ, लाइक कीबोर्ड, माउस, उनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कौन करता है? कर्नल। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यार एक आप एज ए यूज़र हैं और आप किसी रेस्टोरेंट से, किसी कैफ़े से कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप जनरली किसके थ्रू करते हैं? एक मीडिएटर के थ्रू, दैट इज़ जोमेटो या स्विगी। तो आप जोमेटो और स्विगी को ऑर्डर देते हैं, और वो ऑर्डर अब किसके पास जाता है? फिर रेस्टोरेंट के पास। रेस्टोरेंट उस ऑर्डर को प्रिपेयर करता है, और स्विगी का काम है या जोमेटो का काम है उस ऑर्डर को आपको देना। तो इसी तरीके से आप मान के चलिए एज ए यूज़र,
अगर मुझे मेरे हार्डवेयर से काम करना है तो यूज़र या मेरी एप्लीकेशन किससे कनेक्ट करेगी? कर्नल से। तो इट विल गिव अ सिस्टम कॉल टू द कर्नल। कर्नल किसके पास जाएगा? हार्डवेयर के पास वो रिक्वेस्ट लेके। हार्डवेयर से जो भी आउटपुट मिलेगा तो कर्नल वापस रिस्पॉन्ड किसे करेगा? उसी एप्लीकेशन और उसी यूज़र को। तो यहाँ पे जोमेटो और स्विगी को आप एज एन कर्नल मान सकते हैं ना। तो मेन जो एडवांटेजेस हैं कर्नल के वो ये सारे हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम, हार्डवेयर में कौन सी एप्लीकेशन को कितने रिसोर्सेज मिलेंगे, सब कुछ मैनेजमेंट का काम किसका है? कर्नल का। सिक्योरिटी को एनहांस करना, मल्टीटास्किंग परफॉर्म करना। इसी तरीके से कई बार जब हम काम करते हैं तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है कर्नल और यूज़र स्पेस के बारे में। स्पेस मतलब आप काइंड ऑफ मेमोरी मान सकते हैं, ठीक है, एक लोकेशन जहाँ पे चीज़ें चलेंगी। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में दो स्पेसेस होते हैं जहाँ पे कर्नल चलता है और यूज़र स्पेस चलता है। तो कर्नल इज़ लाइक अ लोकेशन जहाँ पे आपके रिसोर्स मैनेजमेंट सब कुछ होगा। तो आप इसको ऐसे मान के चलिए, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे बॉटम में है वो है कर्नल स्पेस। तो कर्नल स्पेस में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड सारा काम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी, उसको प्रोसेस को मैनेज करना, वो कहाँ होगा? कर्नल के अंदर। तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसको बोला जाएगा प्रोसेस। तो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम किसका है? कर्नल का। एंड इम्पॉर्टेंटली उन प्रोसेस को मेमोरी देने का काम किसका है? कर्नल का। तो वो सारा काम कहाँ होगा? कर्नल स्पेस में। कर्नल स्पेस के थोड़ा सा ऊपर, या उसको आप बोल दो अलग से, हमारे पास आता है यूज़र स्पेस। तो अगर मैं कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हूँ, मुझे कोई एप्लीकेशन रन करनी है, तो मैं वो चीज़ कहाँ करूँगा? यूज़र स्पेस में। तो जनरली दो अलग अलग सेक्शंस, दो अलग अलग एरियाज़ बांटे गए ऑपरेटिंग सिस्टम में। कर्नल मतलब एक ऐसा स्पेस जहाँ पे से मेमोरी मैनेज होगी, और यूज़र स्पेस जहाँ पे एप्लीकेशन अपना काम करेगा। जैसे मैं कोई ब्राउज़र, कोई VLC मीडिया प्लेयर या कोई भी XYZ एप्लीकेशन चला रहा हूँ, वो यूज़र स्पेस में चलेगी, और मेमोरी मैनेजमेंट का काम कहाँ होगा? कर्नल स्पेस में। तो इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे कर्नल्स बनाए गए अलग अलग तरीके से। तो जो पहला कर्नल है हमारे पास वो है मोनोलिथिक या मोनोलिथिक कर्नल। तो मोनोलिथिक कर्नल में जो भी मेन सर्विसेज हैं वो आपके एक ही जगह चलती है, ठीक है, जिसका एग्जांपल है लाइनक्स। तो लाइनक्स की जब हम बात करते हैं, लाइनक्स एक ऐसा कर्नल है, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सब कुछ ही आ जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि कर्नल की, तो लाइनक्स इज अ कर्नल जो मोनोलिथिक में है, जहाँ पे सब कुछ चल रहा है। तो अगर आप मान के चलिए कि यार आपका लाइनक्स सर्वर ही बंद हो गया या लाइनक्स का कर्नल बंद हो गया, तो आपको सब कुछ ही बंद हो गया, आप कुछ भी नहीं चला पाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें माइक्रो कर्नल की, माइक्रो कर्नल का मतलब क्या हो गया कि जो मेन सर्विसेज हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें हमें ज़रूरत है, वो हमारी कहाँ चलेगी? वो हमारी चलेगी कर्नल स्पेस में, और बाकी की सब कुछ कहाँ चलेगा? हमारा यूज़र कर्नल, यूज़र स्पेस में। हाइब्रिड में इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और एक्सो कर्नल एक बहुत लाइक नया है, आप ऐसे बोल सकते हैं इसको यूज़ करना। तो एक्सो कर्नल इज़ लाइक अ न्यू कर्नल दैट इज़ देयर इन द मार्केट, जो अभी भी रिसर्च और डेवलपमेंट फेज़ में है। तो जनरली हम जब लाइनक्स में काम करते हैं तो लाइनक्स एक मोनोलिथिक कर्नल है। अगर मतलब हमने एक फाइल को भी करप्ट कर दिया तो आप मान के चलिए आपका पूरा सिस्टम क्रैश। बट विंडोज़ एक हाइब्रिड कर्नल है, तो इसमें आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी नॉर्मली चल रही होगी कर्नल स्पेस में, और बाकी की जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, आपका जो UI डिज़ाइन है या आप जो भी एप्लीकेशन रन करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, वो कहाँ चल रहा होगा? आपके यूज़र स्पेस में। तो लिनक्स, विंडोज़ NT, मैक OS, ये सारे कर्नल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और कर्नल हम बेसिकली इन 4-5 यूज़ केसेस के लिए काम करते हैं। जैसे हमने बोला किसी प्रोसेस को स्केड्यूल करना और फाइल को ऑपरेशन करना, फाइल में इनपुट आउटपुट या एक्सेस करना फाइल्स को, ये सारा काम किसका है? कर्नल का। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि कर्नल करता क्या है, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ कर्नल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइनक्स कर्नल के बारे में कि लाइनक्स कर्नल क्या है, लाइनक्स कर्नल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम काइंड ऑफ एक इंटरचेंज टर्म है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल आता है, तो लाइनक्स इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसको हम कई बार कर्नल भी बोल देते हैं या आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे लाइनक्स के बारे में।